अस्सलामुअलैकुम नीमन हाओ अफ़ीफ़ा की दुनिया में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सीएससी गाइडलाइन के बारे में। चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल क्या होती है। इस स्कॉलरशिप की जो स्टार्टिंग डेट होती है वो नॉर्मली नवंबर से मार्च तक होती है। मार्च में इसके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम है कि इसकी डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने यही माइंड रखना है कि आप लोगों ने मार्च में या मार्च से पहले आपने अप्लाई कर देना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे स्टेटस वगैरह की मार्च में क्या प्रोसीजर्स होते हैं और एक्सेप्टेंस कैसे ली जाती है। मार्च में जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं तो वो रिव्यू करते हैं आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स का। देन उसका ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। देन फिर जो स्टूडेंट एडमिट होते हैं उनका सीएससी पर एक्सेप्टेंस चेक करते हैं कि वो अपलोडेड है या नहीं। उस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है। फिर फाइनल रिज़ल्ट वो करने से पहले दोबारा इंटरव्यू करते हैं। वो इंटरव्यू होता है सीएससी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो पैनल बैठता है, वो इंटरव्यू करता है तकरीबन मिड अप्रैल में और जुलाई में। अप्रैल और जुलाई के बीच में वो इंटरव्यू होता है, जिसमें सीएससी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से पैनल बैठता है। वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, देन उसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये ख़तरे की घड़ी होते हैं। इसमें आप कहीं भी रिजेक्ट हो सकते हो। अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपके आर्टिकल्स हैं तब भी आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और जुलाई के एंड पर और अगस्त के स्टार्ट पर ये फाइनल रिज़ल्ट देते हैं कि ये बच्चा सिलेक्ट हो गया है, इसका एडमिशन हो गया है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल्स आती हैं, और इस पूरे ड्यूरेशन में आपने अपनी ईमेल को एक्टिव रखना है, क्योंकि कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू होगा, आपने कोई चीज़ नहीं अपलोड की होगी, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल्स आती हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स कम है, ये ज़्यादा। अगर आप उनका रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बुरा होगा, आपको इफ़ेक्ट करेगा। वो फिर कंसीडर ही नहीं करेंगे अगर आप एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आपने डेली ईमेल चेक करनी है। जब मेरा टाइम था तो मैं तो दिन में इतनी बार अपनी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं खोलती थी जितनी बार मैं अपनी ईमेल चेक करती थी। दिन में 500-600 टाइम तो मैं अपनी ईमेल ही खोलती थी, क्योंकि मुझे कोई मेल तो नहीं आई। और वो हर चीज़ पे आपको बताते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिस है, इसको दोबारा भेजिए, इसकी क्लियर पिक्चर नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप एक्टिवली रिस्पॉन्स देंगे तो वो आपको समझेंगे कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है, तो उसको कंसीडर करते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। और जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो अगस्त के स्टार्ट में आ जाता है। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो 5 अगस्त को मेरा फ़ाइनल आया था। मुझे मेरा वीज़ा आया था वहाँ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फ़ाइल आती है जिसमें आपकी गाइडलाइंस होती हैं कि आप जब आप आएंगे चाइना तो आपने टैक्सी कैसे लेनी है, हर चीज़ कैसे लेनी है, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो कैसे करना है। हर चीज़ की गाइडलाइन होती है। आपके हॉस्टल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में वो आपको सब बताते हैं उस फाइल में। नेक्स्ट होता है कि आपने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है। मेन चीज़ होती है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होगी देन आपका एडमिशन होगा। मैंने नहीं देखा अभी तक किसी के पास एक्सेप्टेंस ना हो और उसका एडमिशन हो गया। एक्सेप्टेंस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट की लाइन को सिलेक्ट करना है। लाइक आपने अगर एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने लिखना है एमएस प्रोग्राम अंडर यूर सुपरविजन, लाइक प्रोफेसर की सुपरविजन के अंडर आप चाहते हैं। देन आपने अपनी ओपनिंग लाइन लिखनी है, लाइक अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ अफीफ़ा एंड आई एम रिसेंटली ग्रेजुएट फ्रॉम दिस एंड दैट यूनिवर्सिटी। देन आपने अपनी बॉडी, और ये मेन चीज़ होती है कि आप बॉडी में क्या लिख रहे हो। लाइक आपने अपनी, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स में क्या क्या किया है, इंटर्नशिप्स की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कहीं भी पार्टिसिपेट किया है, तो आप वो लिखोगे। अगर आपके आर्टिकल्स हैं तो बहुत ही बेहतरीन है ये चीज़, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपने आर्टिकल्स किसी भी प्रोजेक्ट में भी काम किया है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है कि मैं अगर आपकी सुपरविजन में आती हूँ या आता हूँ तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी, एंड मैं आपके सुपरविजन में बहुत अच्छा काम करूँगी। इस तरह की लाइंस आपने सेलेक्ट करनी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी होती है, तो आप उससे ले सकते हो आइडिया, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और प्रूफ रीडिंग आपने लाजमी करनी है। प्रूफ रीडिंग में ये होता है कि आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपने कहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट डालना है, कहाँ पे स्मॉल डालना है, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट
रखती हैं चाइना में, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये बहुत ही अफेक्ट करेंगी। तो प्रूफ रीडिंग करके तब आपने ईमेल करनी है। और रही बात ये कि जब आपने ईमेल करनी है, आपने कलेक्टिवली एक ही ईमेल पकड़ के सबको सेंड नहीं करनी प्रोफेसर्स को। आपने वन बाय वन एक प्रोफेसर की ईमेल लेनी है, अपने सब्जेक्ट की लाइन लिखनी है और पेस्ट कर दें डाटा। जो बॉडी है वो उसका कोई इशू नहीं है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, देन आप उसको फिर अपलोड कर दें। ये नहीं करना कि सब प्रोफाइल्स की ईमेल्स को इकट्ठे ही मेल कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे आप। ये रहा एक ईमेल का सैंपल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो आपका डाटा है। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ बताई हुई है। अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं तो उस वो आप ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल ऐड कर सकते हैं, मेन पॉइंट बता सकते हैं। आपने ये लाजमी बताना है, प्रोफेसर को ये लाजमी कहना है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो मैंने स्टडी की है, वो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा इस पे काम है या मुझे ये अच्छी लगी और मुझे लगता है। अगर नहीं भी काम है तो आपने ये लाजमी लिखना है कि मुझे लगता है कि इस पे मैं काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ नेक्स्ट। एक और ईमेल का सैंपल है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने एक बात ये याद रखनी है, जब भी आपने ईमेल करनी है, जैसे लिखते हैं डियर प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर का नेम आगे लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और आप बल्कि आप कोशिश करें कि लाजमी लिखें प्रोफेसर का नेम, डियर प्रोफेसर, और आगे नाम लिखें। देन फिर अपनी बाकी माय नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, ये आपने लाजमी करना है। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है प्रोफेसर को कि इसने मेरी प्रोफाइल पढ़ी है और स्टूडेंट वाकई ही मेरे पास आना चाह रहा है। इट मीन्स कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन माई वर्क। ये एक्सेप्टर्स का दूसरा टेम्पलेट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर लें, नो इशू। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपकी प्रोफाइल है उस हिसाब से आपने इसको एडिट कर लेना है। और आपने अपनी सीवी लाजमी अटैच करनी है, वो सीवी को देखते हैं। और ये इस राइटिंग में इसलिए होता है कि प्रोफेसर के लिए इजी हो जाता है, एक बार इसको रीड करेगा, सीवी देखेगा, उसके लिए डिसाइड करना इजी हो जाता है कि स्टूडेंट को रखना है या नहीं रखना। तो ये अब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी, दिसंबर जनवरी में आप लाजमी ईमेल्स करें, आपको रिस्पॉन्स आएगा। नहीं भी आएगा परेशान नहीं होना, करते रहें। मैं जब मेरा टाइम था, मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी, क्योंकि टाइम डिफरेंस 3 घंटे का है। और जो चाइना के प्रोफेसर हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। वो 7 बजे, अगर उनकी यूनिवर्सिटी का टाइम 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, तो वो 7 बजे अपने ऑफिस में होते हैं। सो आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, 5 बजे उठें, उनके ईमेल्स करें। उस टाइम बहुत एक्टिव होते हैं प्रोफेसर्स, तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। अगर उनके पास सीट नहीं है, वो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उनके पास सीट नहीं है, वो आपको ईमेल कर देंगे कि मेरे पास सीट नहीं है या फिर मैं इंटरनेशनल नहीं रख रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग डील करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो कुछ नहीं भी रिस्पॉन्स करते तो डिसहार्ट नहीं होना, आप ईमेल्स करें। रिस्पॉन्स उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएगा। जब आप सीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, हर चीज़ उन्होंने लिखी है। आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपने नेक्स्ट क्या प्रोसीजर, एक्सेप्टेंस आपके पास आ गई है तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो वो मैं आपको एक वीडियोस पे भी बना दूंगी। सो इन दिस टाइम आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेप्टेंस हो। आपके पास एक्सेप्टेंस होगी तो ही आपका एडमिशन हो गई। मैं बार बार चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। इवन के जिन लोगों के आर्टिकल्स भी हैं, पब्लिकेशंस भी हैं, उनको भी वो नहीं रख रहे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसे ईमेल्स करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी ताकि आप जल्दी जल्दी नेक्स्ट प्रोसीजर कर लो। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।